नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस प्रोपेगेंडा मॉडल की समीक्षा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा मॉडल क्या है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के जा रही है और विपक्ष के पास इन मुद्दों की क्या काट है, या विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं उनकी भारतीय जनता पार्टी के पास क्या काट है। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का ये संवाद सभा। संसद जिंदाबाद, वोटिंग जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी की विजय जिंदाबाद। कोई भी सरकार विपक्ष की आ जाए वो भी जिंदाबाद, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। संविधान के अनुसार काम नहीं करने देंगे और न करूंगा। ये जो है, इसने एक तरह से जो संवैधानिक स्वतंत्रता थी, संवैधानिक स्वायत्तता थी, उस संवैधानिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता को, जिसके पीछे के एक लॉजिक था, एक रैशनल था, उसे नष्ट कर दिया। और यही इरेशनल की या अविवेकवाद की सबसे बड़ी दूसरी उपलब्धि कि नरेंद्र मोदी ने भूलना नहीं चाहिए। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जो लोग सोच रहे हैं कि पार्लियामेंट का इलेक्शन है, नरेंद्र मोदी जीत जाएंगे और जीतने के बाद में सरकार बन जाएगी और उसके बाद में सब ठीक होगा, वो गलतफहमी के शिकार है। वे लोग भी गलतफहमी के शिकार है कि अगर विपक्ष जीत जाएगा, सरकार बन जाएगी और सब कुछ फिर नॉर्मल हो जाएगा। वो भी गलतफहमी के शिकार है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनका गैंग वो बैठने वाला नहीं है हारने के बाद में, क्योंकि उन्होंने बारूद इतने बड़े पैमाने फैला दी है, अविवेकवाद की प्राचीर इतनी बड़ी खड़ी की है कि उसे गिराने में आपको बरसों लग जाएंगे। अविवेकवाद की दीवारें हर घर के अंदर खड़ी कर दी गई हैं, हर व्यक्ति के दिमाग के अंदर खड़ी कर दी गई हैं। उन्हें गिराना एक दिन का काम नहीं है, उसके लिए आपको लंबा आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल स्ट्रगल जमीनी स्तर पर चलाना होगा। हम साफ कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जीते या हारे, अविवेकवाद के खिलाफ और लोकतंत्र के पक्ष में और रीजन और लॉजिक के पक्ष में लड़ाई अभी शुरू हुई है। क्योंकि विपक्ष में यह अनुभूति, यह स्वीकृति पहली बार बड़े पैमाने पर हुई है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ संविधान खतरे में है। 2019 तक ये बात सोचते नहीं थे और यूनाइट नहीं थे, लेकिन अब यूनाइटेड है और ये अपने आप में एक बेहतर साइन है डेमोक्रेसी के पुनरुज्जीवित होने का। यह लड़ाई का पहला चरण है चुनाव, और असल लड़ाई होगी चुनाव के बाद। सरकार किसी की भी आए, लेकिन लड़ाई होगी। वो लड़ाई होगी जमीनी स्तर पर और दिमाग के स्तर पर, क्योंकि दिमाग के स्तर पर जो अविवेकवाद की दीवारें और लोकतंत्र विरोधी दीवारें खड़ी की गई हैं, उनको गिराना बहुत जरूरी है और वे बिना जनतांत्रिक संघर्ष के संभव नहीं है उनको गिराना। एक और चीज है जो कि तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज जिसको कि नरेंद्र मोदी ने पैदा किया है, वो ये कि उन्होंने जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उन्होंने दो चीज पैदा की थी। अविवेकवाद को प्रतिष्ठित किया राजनीति में एक महत्वपूर्ण एलिमेंट के तौर पर। वो गारंटी कोई नहीं, एक ही गारंटी है, अविवेकवाद बचा के रखूंगा और अविवेकवाद के आधार पर सारे फैसले लूंगा। एक ही गारंटी है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की कोई गारंटी नहीं है अविवेकवाद के अलावा। नरेंद्र मोदी ने जो वायदा किया था सबका साथ सबका विकास, आप उसे अविवेकवाद की रोशनी में खोलकर देखिए तो आप पाएंगे कि नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास का कोई लॉजिक, कोई ब्लूप्रिंट, कोई रास्ता, कोई इकोनॉमिक प्लान नरेंद्र मोदी ने पेश ही नहीं किया था। इरेशनल पॉलिटिक्स का, अविवेकवादी राजनीति का एक तीसरा महत्वपूर्ण चरण है कि वह राजनीति को एब्सर्ड में तब्दील कर देता है। पहले ये था कि हम जब डेमोक्रेसी आई तो ये था कि डेमोक्रेसी महान है और डेमोक्रेसी में नागरिक महान है।
हम नागरिक की पूजा करते थे और नागरिक ही हमारा भगवान था। हम लोकतंत्र की पूजा करते थे और लोकतंत्र का संविधान ही हमारी सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण किताब थी। लेकिन पिछले 10 साल में जो चौथी महत्वपूर्ण चीज घटित हुई वो यह कि मनुष्य की जगह भगवान को प्रतिष्ठित कर दिया गया। अब भगवान ही महान है। आधुनिक काल के आने के साथ जिस चीज की राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले ने शुरुआत की थी कि मनुष्य महान है, जिसकी नींव रखी थी भक्ति आंदोलन ने कि भगवान नहीं भक्त बड़ा है, उन दोनों ही चीजों को नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के शासन में पलट दिया और कहा कि नहीं, मनुष्य महान नहीं है, नागरिक महान नहीं है, बल्कि भगवान महान है। भगवान राम महान है। राम जी को देखा नहीं, राम जी वोट देने नहीं आए, राम जी के लघुए भगुए वोट देने नहीं आए, लेकिन राम जी महान है और राम जी का मंदिर महान है। लोकतंत्र का मंदिर संसद, लोकतंत्र की गीता, संविधान, ये सब हाशिए पर। भगवान ही महान है, नागरिक की कोई पहचान नहीं होती। ये तो पुरानी चीज थी और इरेशनल चीज थी, अविवेकवादी चीज थी कि मंदिर महान है और देवता महान है। आधुनिक काल में देवता और मंदिर महान नहीं बने कभी भी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के शासन में जो चीज आपको गिफ्ट में दी है, जो चेतना आपको गिफ्ट में दिया, वो ये कि भगवान महान है और मंदिर महान है। एक और चीज कहना चाहता हूं मैं, भारत में मध्यकाल में भी और प्राचीन काल में भी भगवान कभी महान नहीं रहा, मंदिर कभी महान नहीं। ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि मंदिर महान है, भगवान महान है। और ये इरेशनलिज्म या अविवेकवाद की एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर नरेंद्र मोदी बढ़े चले जा रहे हैं और इस पर खड़े होकर वो बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, मैं विश्व गुरु बनाऊंगा। भारत विश्व गुरु है, दुनिया की सबसे सफलतम अर्थव्यवस्था बनेगा, $5 ट्रिलियन। आधुनिक काल जब आया ना, नरेंद्र मोदी जब सरकार में आए उस पहले तक, आज की डेट में भी कारखाने कौन लोग चलाते हैं? भगवान के आशीर्वाद से कारखाने नहीं चलते और भगवान की कारखाने नहीं चलाती। भारत का उत्पादन मजदूर करते हैं और मजदूर ही ताकत है आधुनिक समाज की। लेकिन नरेंद्र मोदी की जवान से मजदूरों की प्रशंसा नहीं निकलती। राम जी की और भगवान की प्रशंसा में उन्होंने जितने शब्द कहे होंगे उसका 1% भी, उसकी तुलना में 1% शब्द उन्होंने मजदूरों और किसानों के लिए नहीं कहा। तो आधुनिक समाज में किसने आधुनिक समाज बनाया? मंदिरों से आधुनिक समाज नहीं बनता, उद्योगों से आधुनिक समाज बनता है। नरेंद्र मोदी ने जो 5वीं चीज हमें खैरात में दी अपने अविवेकवादी कार्यकलापों के जरिए और एजेंडा के जरिए, आरएसएस ने जो दी, वो ये कि उद्योग महान नहीं होते और उद्योग को चलाने वाले मजदूर महान नहीं होते, बल्कि मंदिर महान होते हैं और मंदिर को चलाने वाले पुजारी, संत, महंत महान होते हैं। ये तो एक तरह से ऐसा एजेंडा है जो पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में, पूरे हिंदू धर्म की हिस्ट्री में, महाराणा प्रताप या शिवाजी ये नहीं कहते थे कि हिंदू धर्म महान है और हिंदू धर्म के रखवाले संत महंत महान है। मैं चंद्रगुप्त ने ये बात कही। तो अजीब बात है ये, जिसका तो परंपरा से कोई संबंध नहीं, इतिहास से कोई संबंध नहीं, शास्त्रों से कोई संबंध नहीं, उपनिषदों से कोई संबंध नहीं, वेदों से कोई संबंध नहीं। तो ये विचार आता कहां से है जिसमें मंदिर महान है, मंदिर को चलाने वाले और आरएसएस का जयगान करने वाले संत महंत महान है, मजदूर महान नहीं है? ये विचार आता है अविवेकवाद के गर्भ से और अविवेकवाद के जो जनक रहे हैं उनके विचारों से।
सब लोग जानते हैं जब आप भगवान को महान बनाएंगे, जब आप संतों और महंतों को महान बनाएंगे, तो आप जो मानव मुक्ति के प्रयत्न है उन्हें आप बट्टे खाते डाल देंगे। सामाजिक बुनियादी परिवर्तन के जो लक्ष्य है उन्हें बट्टे खाते डाल देंगे, क्योंकि संतों महंतों को और भगवान को सामाजिक बुनियादी परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ पूजा दो, दक्षिणा दो और घर जाओ। तो जिन लोगों ने मुक्ति की लड़ाइयां लड़ी, लोकतंत्र की मुक्ति के लिए लड़ाइयां लड़ी, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, उनकी लड़ाइयां अर्थहीन हो जाती हैं। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस के पास में न तो लोकतंत्र के खिलाफ लड़ाई का अनुभव है, न लोकतंत्र के पक्ष में लड़ाई का अनुभव है। हाँ, एक अनुभव है, अविवेकवाद के प्रचार प्रसार का अनुभव है। और अविवेकवाद के प्रचार प्रसार के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसका एक उदाहरण दूंगा मैं, वो ये कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रेनेसा ने, नवजागरण काल ने जो 19वीं शताब्दी में आया, उसने मनुष्य को केंद्र में प्रतिष्ठित किया कि समाज की धुरी है मनुष्य। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई, उसने प्रतिष्ठित किया कि समाज की धुरी है मजदूर। धर्म की एक तरह से विदाई हो गई। और जब आप धर्म को केंद्र में ले आएंगे और भगवान को केंद्र में ले आएंगे, जैसा कि नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, उनके भाषण दे रहे हैं, वो मथुरा में आए थे, वो बोल के गए राम जी का करवा दिया, आप कृष्ण जी का कर बसाएंगे। वो हम एक छोटा सवाल करना चाहते हैं। ये जो अतार्किकता है, ये जो अविवेकवाद है, उसके प्रत्युत्तर में मैं ये बात रख रहा हूं। मैं सब लोग जानते हैं, सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है भगवान अजन्मा है। भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान अजन्मा है, अजर है, अमर है और अवध्य है। तो ये बताओ फिर उनका जन्म स्थान कहां से खोज लाए? तो डेट ऑफ बर्थ, ये तो हाल फिलहाल की घटना है। यह 800-900 साल पुरानी घटना है। भगवान तो उससे पहले से भी है। तो जिस भगवान के बारे में हम जानते थे कि भगवान अजन्मा है, अजर, अमर, अवध्य है, हम यह नहीं कह सकते कि भगवान कहां पैदा हुआ और किसके घर पैदा हुआ। तो ये जो बाद की कालांतर में बनाई गई 800 साल पहले बनाई गई जो कहानियां, उन कहानियों के आधार पर नए सिरे से भगवान को प्रतिष्ठित करना, ये तो सबसे बड़ा इलॉजिकल काम है, अविवेकवादी कदम है। और इससे क्या कर रहे हैं आप? इससे एक काम कर रहे हैं आप, भगवान धर्म की चीज थी, अब आपने उसे राजनीति की चीज बना दिया। भगवान धार्मिक पूजा की चीज थी, अब आपने उसे राजनीतिक वोट मोबिलाइज करने का इंस्ट्रूमेंट बना दिया। और यह एक तरह से भगवान का दुरुपयोग है। भगवान का इसके पहले किसी ने भी दुरुपयोग नहीं किया। आरएसएस अकेला संगठन है हिंदुस्तान का। आरएसएस के पहले जितने भी हिंदू राजा हुए, उन्होंने हिंदू धर्म का दुरुपयोग नहीं किया दूसरों को उत्पीड़ित करने के लिए, राष्ट्र की पहचान बनाने के लिए हिंदू धर्म का इस्तेमाल नहीं किया। सैकड़ों हिंदू राजा हुए, एक से एक बड़े राजा हुए। तो भगवान को अगर आप जब जन्म उसका बताएंगे, जन्म स्थान बताएंगे, तो आप उसको देवत्व के दायरे के बाहर ले जाते हैं और फिर उसको राजनीतिक मोहरा बना देते हैं। शास्त्रों में कहीं पर भी भगवान के नाम पर जनता की गोलबंदी का जिसे कहें कि प्रदर्शन या उसका प्रस्तुतिकरण नजर नहीं आता।
शास्त्रों में कहीं भगवान पर्यटन का और पर्यटन के लिए जनता के मोबिलाइजेशन का उपकरण नजर नहीं आता। जहां जहां जाते हैं वहां वह पर्यटन की भीड़ लगा देते हैं क्योंकि उनकी ड्राइविंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो भगवान किसके लिए है? भगवान पूजा और उपासना के लिए या टूरिज्म के लिए है? तो भगवान का भी मकसद बदल दिया आपने, जो कि शास्त्रों में लिखा था मकसद, वो मकसद ही बदल दिया। इसे कहते हैं अविवेकवाद का क्लाइमैक्स, जिससे कि धर्म भी बच नहीं पा रहा है। भगवान उपासना की चीज था, त्याग की चीज थी, लेकिन अब भगवान उपभोग की चीज है, मुनाफे की चीज है। कितनी चढ़ोतरी आई, कितना लाभ कमाया भगवान ने। और तो और सरकार भी अपने तरीके से दान पुण्य कर रही है। मोदी तो बहुत दान पुण्य कर रहे हैं सरकारी खजाने से। आप जाइए इंटरनेट पर, वो नेपाल में पशुपतिनाथ के दर्शन करने गए थे, पूरे मोदी जाति मिलके कभी ने पैसे का सोना नहीं चाहा जितना अकेले मोदी ने भारत सरकार के कोष से चढ़ाया पैसा हुआ। सरकारी धन, इसका जम के दुरुपयोग, इसे कहते हैं अविवेकवाद का बुलंद पैराडाइम, चरमोत्कर्ष अविवेकवाद का। और इसमें कौन सी चीज काम कर रही है? राजनीतिक वफादारी, राजनीतिक आस्था, उपभोग और पर्यटन। धर्म कहीं नहीं आता बीच में। और इस काम में सबसे ज्यादा मदद कौन लोग कर रहे हैं? देसी पूंजी, विदेशी पूंजी, जिसे हम लोग लुम्पेन कैपिटल कहते हैं। ये चंचल पूंजी है, ये बड़े पैमाने पर देसी विदेशी चंचल पूंजी बड़े पैमाने पर मदद कर रही है। और इसने जाहिर है कि उन तमाम मंदिरों का विस्तार किया जो कि नरेंद्र मोदी ने जिन जिन पर हाथ लगाया, उनकी पूंजी का भी विस्तार किया। और सबसे महत्वपूर्ण विस्तार किया बीजेपी का, बीजेपी की पूंजी का, आरएसएस का, आरएसएस की पूंजी का। बदले में क्या मिला? बदले में राम राज्य मिला या अदानी राज्य मिला? बदले में हमें जितने भी रैशनल, तार्किक, वैज्ञानिक दृष्टि से देखने वाले संगठन थे वे हाशिए पर डाल दिए गए। बदले में यह मिला कि लोकतंत्र को हाशिए पर डाल दिया गया और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और संविधान को हाशिए पर डाल दिया गया। और प्रमुखता किसे दी गई? कॉर्पोरेट हाउसेस को। उन कॉर्पोरेट हाउसेस को जो चंदा देती हैं, उन कॉर्पोरेट हाउसेस को जो खुलकर धर्म के नाम पर आरएसएस को चंदा देते हैं और बीजेपी को चंदा देते हैं। तो लाभ किसे हुआ? धर्म को हुआ या बीजेपी को हुआ? धर्म को नहीं हुआ, बीजेपी को ज्यादा लाभ हुआ। राम जी के मंदिर में तो 31,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद भी अयोध्या में अभी तक 31,000 करोड़ रुपए की वसूली नहीं हुई है। लेकिन नरेंद्र मोदी पिछले 2 पार्लियामेंट के इलेक्शन, बीजेपी पिछले 2 पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ चुकी है और उसमें ज्यादा ना सही कम से कम 40,000 करोड़ रुपया तो उसने खर्च किया ही है। और यह अपने आप में चिंता की चीज है कि पैसा कहां से आया। ये धर्म की कमाई नहीं है, ये अविवेकवाद की कमाई है जिसको कॉर्पोरेट पूंजी संचालित कर रही है। एक अन्य चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज, जब आप अविवेकवाद को केंद्र पर ले आएंगे, जैसा कि नरेंद्र मोदी सफल हुए हैं, तो उससे एक जो सबसे खतरनाक परिणाम उसका निकला है, साइड इफेक्ट जिसे हम लोग कहते हैं, वो ये निकला कि शोषण के प्रश्न वो बहस से गायब कर दिए गए। बुद्धिजीवी शोषण के सवालों पर बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षित लोग शोषण के सवालों पर बात नहीं कर रहे, मजदूर और किसान भी अब शोषण के सवालों पर कम से कम बात कर रहे हैं। खुश है वो,
आम जनता को अपने शोषण के लिए, अपनी गरीबी के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहरा दिया गया है। तुम्हारा भाग्य ही खराब था, इसलिए तो तुम ये गरीबी में रह रहे हो। तुमने बुरे काम किए थे, इसलिए तो तुम्हारी दुर्दिन चल रहे हैं। ये जो तुम्हारे सब नसीब का खेल है, इसलिए तुम दुर्दिन में हो। तो जब अविवेकवाद राजनीति के केंद्र में आएगा तो गरीबी और शोषण के प्रश्न गायब हो जाएंगे, और ये इसका भयानक खतरनाक साइड इफेक्ट है। एक अन्य चीज जो इस बीच में डेवलप हुई है वो ये कि अगर आप ये सोचें कि ये जो धर्म है, हिंदू धर्म है, या राम जी हैं, या कृष्ण जी हैं, कृष्ण जन्मस्थान की लड़ाई है, या राम जन्मस्थान की लड़ाई है, या काशी विश्वनाथ मंदिर की लड़ाई है, ये धर्म की लड़ाई है। और वो मुसलमानों ने जो उत्पीड़न किया, मंदिर तोड़े, उसकी जगह मस्जिद बनाई, उन सबकी जगह पुनः धर्म की प्रतिष्ठा की लड़ाई है, तो आप गलत फहमी के शिकार हैं। ये सिर्फ हमें तुम्हें उलझाए रखने के लिए ये बातें उछाली जा रही है। इनका लक्ष्य, इन लड़ाइयों का लक्ष्य धर्म की स्थापना करना नहीं है। इन लड़ाइयों का लक्ष्य मंदिरों की स्थापना करना नहीं है। इन लड़ाइयों का लक्ष्य है कारपोरेट हाउसेस की पूंजी और शोषण में इजाफा करना। और आम लोगों के अंदर एक चीज पैदा करना, वो रैशनल ढंग से न सोचा करें, बल्कि इंस्टिंक्टिवली सोचें, मिथों में सोचें, लॉजिक से न सोचा करें। लॉजिक को तो हमेशा खारिज करो। आप किसी से पूछिए कि भाई तुम नरेंद्र मोदी का क्यों समर्थन कर रहे हो? बस कर रहा हूं जी। अरे कारण तो बताओ, दो एक कारण तो बताओ। नहीं, नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अंत हो गया। देखो, मंदिर बनवाया ना उन्होंने। ये जो एटीट्यूड है जो विकसित किया गया है साधारण आदमी में, ये एटीट्यूड वह है जिसमें कि साधारण आदमी अविवेकवाद में कैद होकर रह गया। उसके पास में लॉजिक से सोचने की क्षमता ही उसकी छीन ली गई है। और अब उसे कौन सी चीज पसंद आने लगी है? उसे बर्बरता पसंद आने लगी है। उसे तानाशाही पसंद आने लगी है। उसे अमेरिकी साम्राज्यवाद पसंद आने लगा है। उसका वो गुणगान करने लगा है। तो अविवेकवाद ने कौन सी चीज पैदा की सामान्य नागरिक के जीवन में? उसने बर्बरता के प्रति प्रेम पैदा किया, तानाशाही के प्रति प्रेम पैदा किया, उसने अमेरिकी साम्राज्यवाद के प्रति प्रेम पैदा किया। और यह सबसे खतरनाक काम किसने कराया? आरएसएस और बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। हिंदुस्तान की जनता बर्बरता के प्रति इतनी आग्रहशील और इतनी प्रशंसनीय भाव से उसे नहीं देखती थी। लोगों के बुलडोजर से अवैध तरीके से कानून तोड़ के घर गिराए जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है। सारी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है, थू-थू हो रही है। अदालतें इसकी निंदा कर रही हैं, आलोचना कर रही हैं, लेकिन आम आदमी कह रहा है कि नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है। गुंडागर्दी है तो घर तो गिराए जाने चाहिए। अरे किसी ने गुंडागर्दी की है, किसी ने कत्ल किया है, किसी ने कानून तोड़ा है, तो उसके लिए हर अपराध के लिए अलग कानून बने हुए, उनमें एक्शन लिया जाना चाहिए। ये बुलडोजर कानून कहीं नहीं लिखा हुआ। कहने का मतलब यह कि इरेशनल थिंकिंग ने, इरेशनल एटीट्यूड ने लोगों को तर्कहीन ढंग से सोचने समझने के लिए मजबूर कर दिया। इसने एक खतरनाक काम यह किया। अब हर व्यक्ति भौतिक यथार्थ से अपने को जोड़कर नहीं देखता, अपने विचारों को जोड़कर नहीं देखता। यहां तक कि नरेंद्र मोदी भी अब इस विचारधारा के प्रभाव में है, और वो भी भौतिक जगत की परिस्थितियों के साथ में अपने विचारों को जोड़कर नहीं देखते। नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। नरेंद्र मोदी के जो अनुयायी हैं उनकी भी कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। तो इरेशनल विचारधारा जो एक बड़ा साइड इफेक्ट छोड़ती है वो यह कि आपकी कथनी और करनी में मेल नहीं होता, और आप इतिहास को
रैशनली नहीं देखते, बल्कि इतिहास को भी इरेशनली देखते हैं और हर चीज को मिथों में देखना, इंस्टिंक्ट भावों में देखना। और इसके चलते हुआ यह है कि अब इंस्टिंक्ट, अनुमान, मिथ और इससे भी ऊपर आध्यात्मिक चेतना। नरेंद्र मोदी त्रिपुंड लगाए, नरेंद्र मोदी भजन करते हुए, नरेंद्र मोदी व्रत करते हुए, प्रधानमंत्री का यह रूप आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा जो भारत में है। प्रधानमंत्री का यह धार्मिक आध्यात्मिक रूप हिंदुस्तान के किसी भी हिंदू शासक के यहां नहीं मिलेगा उसकी राजनीतिक गतिविधि के दौरान, जो प्रधानमंत्री का दिखाई देता है। क्यों? इसका परंपरा से और इतिहास से कोई संबंध नहीं, इसका दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास से कोई संबंध नहीं। आपने कभी अमेरिका के राष्ट्रपति को चर्च जाते हुए देखा है कि वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान चर्च गया हो और जाके वहां पर उसने भाषण दिया हो? कभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को चर्च जाते हुए देखा है और वहां जाके राजनीतिक भाषण दिए हो उसने? प्रधानमंत्री राम मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ के मंदिर के प्रांगण के दरवाजे पर खड़े होकर भाषण देते हैं। फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, किसी भी देश में आप जाइए, वहां के शासक जिस भी धर्म को मानते हैं कभी उस धर्म का प्रचार नहीं करते। लेकिन हमारे यहां तो एक नई परंपरा जो पिछले 75 साल में नहीं थी, नरेंद्र मोदी के आने के बाद में एक परंपरा शुरू हुई, वो ये कि प्रधानमंत्री धर्म का प्रचारक बन गया। इसे कहते हैं अविवेकवाद का क्लाइमैक्स। और जब अविवेकवाद के आप प्रचारक बन जाएंगे तो जाहिर है कि विज्ञान और वैज्ञानिक चेतना और प्रगति और तर्क ये सब दांव पर लगे होंगे। और यही वजह है कि आज लोकतंत्र सबसे अधिक खतरे में है। आप अभी नहीं जगे तो आप तय मानिए आपको और लड़ाई लड़नी होगी। मौका है आपके सामने एक, आप अपने वोट का खुलकर बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल कीजिए। जो भी कैंडिडेट हो बीजेपी के खिलाफ आप उसको वोट दीजिए। आपकी चॉइस है, आप कांग्रेस को वोट दें, आपको कम्युनिस्टों को वोट दें, आप बीएसपी को वोट दें, आप एसपी को वोट। बीजेपी का एक भी कैंडिडेट जीतना नहीं चाहिए। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अगर अभी हमारा नहीं पाए तो अब तय मानिए आगे बहुत लड़ाई बहुत कठिन होगी। क्योंकि 10 साल में जो जिस दलदल में फेंक दिया है देश को, उससे निकालने में अगले 50 साल मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और अगर आपने इस बार चुन दिया तो फिर बहुत लंबी लड़ाई होगी। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।